नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित तीर्थंकर कौन कौन है? ऋषभदेव हैं और अरिष्टनेमि। यानी ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि इन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं अर्धमागधी भाषा में। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष बना था वो था सुधर्मन। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट नरेश था। यह जैन सन्यासी था और इसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। जैन भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? चंदना। जैन भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला चंदना थी। अब देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है, तो यदि पूछता है किस उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया, इसका उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवद गीता में। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। पांचरात्र क्या है? पांचरात्र वैष्णव धर्म का प्रधान मत है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया है? तो हेराक्लीज। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से संबोधित किया है। अब ये देखिए कुछ सिद्धांत है, इन्हें सुमेलित करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। विशिष्टाद्वैत रामानुज, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। इसे ध्यान से देख लीजिए। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। पाशुपत संप्रदाय का नाम आपने सुना होगा। पाशुपत संप्रदाय का संबंध शैव मत से है और इसके संस्थापक हैं लकुलीश। लिंगायत संप्रदाय शैव मत से संबंधित है, जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित था। तो दक्षिण भारत में जो शैव मत प्रचलित था वह था लिंगायत संप्रदाय। अब देखिए नैनार और अलवार संतों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो नैनार या आडियार संत जो थे वो शैव थे और इनकी संख्या 63 थी। तो अगर पूछता है नैनार संत किस धर्म से संबंधित थे, तो शैव धर्म से संबंधित थे। तो नैनार या आडियार संत शैव थे, इनकी संख्या 63 थी। जबकि अलवार संत जो है वो वैष्णव थे और इनकी संख्या 12 थी। अब ध्यान देने योग्य एक बात है कि अलवार संतों में अंडाल जो थी वो एकमात्र महिला थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलवार संतों में एकमात्र महिला कौन थी? तो अंडाल थी। अब देखिए महाजनपद और उनकी राजधानियों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। या तो एक कोई महाजनपद देकर पूछ देगा या फिर 4 महाजनपद देकर सामने 4 राजधानियां देकर आपसे सुमेलित करने को कह सकता है। तो राजधानियां देख लेते हैं महाजनपदों की। काशी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, अंग चंपा, मगध गिरिव्रज या राजगृह, वज्ज की विदेह एवं मिथिला, मल्ल की कुशीनारा और पावा, चेदी सुक्तिमती, वत्स कौसाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्र और काम्पिल्य, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन या पोटिल, अवंती उज्जैनी और महिष्मती, गांधार तक्षशिला, कंबोज हाटक। इन महाजनपदों को और उनकी राजधानियों को आप याद कर लीजिए। अश्मक के बारे में एक फैक्ट देख लीजिए कि अश्मक जो है एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। तो अगर प्रश्न पूछे निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, तो इसका उत्तर होगा अश्मक। और ये अश्मक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। आगे बढ़ते हैं। अब मगध साम्राज्य के बारे में कुछ प्रश्न है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम देख लीजिए। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मगध पर शासन किया हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये क्रम पूछ सकता है आपसे कि कौन से वंश ने सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन सा हुआ। तो हर्यंक, शिशुनाग और नंद। हर्यंक के बारे में देखें तो हर्यंक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने की। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने शासन किया और उसके बाद उदयन ने किया। उदयन के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो अगर पूछता है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो वह है उदयन ने की।
और हर्यंक वंश का अंतिम शासक हुआ नाग दशक या दर्शक। शिशुनाग ने इसको पदच्युत किया और नए वंश की नींव रखी जो कि शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, हर्यंक वंश का अंतिम शासक नाग दशक या दर्शक हुआ। शिशुनाग वंश के बारे में देखें। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। वैशाली इसकी दूसरी राजधानी थी और शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक हुआ जिसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदिवर्धन। नंद वंश के बारे में देखें तो संस्थापक महापद्मनंद था जिसकी उपाधियां थी सर्वछत्रांतक, भार्गव और दूसरा परशुराम। तो अगर पूछता है दूसरा परशुराम किसकी उपाधि थी, महापद्मनंद की थी। इसके अलावा एक राट और एक छत्र की भी उपाधि थी महापद्मनंद की। इसके बाद महापद्मनंद का पुत्र होता है घनानंद। घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। तो अगर प्रश्न आए कि सिकंदर का समकालीन नंद वंश का शासक कौन था तो इसका उत्तर होगा घनानंद। अब घनानंद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित कर दिया गया था, इसे भी याद रखिए आप। अब देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ, तो ईरान के हखामनी शासकों का हुआ। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी शासकों का हुआ। अब देखिए, दारा प्रथम के कुछ अभिलेख हैं, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। तो अगर पूछता है आपसे कि बेहिस्तून, पर्सिपोलिस या नक्शे रुस्तम ये अभिलेख किससे संबंधित हैं, तो दारा प्रथम से संबंधित हैं। और दारा प्रथम ने सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों पर सर्वप्रथम अधिकार कर लिया था। याद रखिए, सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला शासक था दारा प्रथम। अब देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था, इसका उत्तर है आम्भी। अब झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ जिसे वितस्ता का युद्ध, झेलम का संग्राम या हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था।